नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो पाने पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस का बड़ा बुरा हाल है, कोई लड़ने को तैयार नहीं है। सरकार से बातचीत को लेकर नक्सलियों के पत्र पर सियासत तेज। गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा, विस्तृत चर्चा कर रखेंगे अपना पक्ष। और गृहमंत्री विजय शर्मा के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का तंज। कहा, सरकार की नीति स्पष्ट नहीं, नक्सलियों के मसले पर कंफ्यूज हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का बड़ा बुरा हाल है, कोई लड़ने को तैयार नहीं है। बस्तर रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि लोग कांग्रेस छोड़ कर जा रहे हैं। वहीं राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विरोध पर कहा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से उसका विरोध हो रहा है। मंच पर उनके कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। अभी उनका मामला है तो आप लोग भी देख ही रहे हैं कि किस तरह से उनका विरोध हो रहा है। उनके मंच में उनके कार्यकर्ता बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान के आकलन के आदेश पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमने सभी कलेक्टर को बरसात ओला गिरने से चना, गेहूं, सब्जी, भाजी समेत अन्य फसल को हुई क्षति का सर्वे कर सबको मुआवजा देने का निर्देश दिया है। किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ की सरकार किसान हितैषी सरकार है। जो किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। जो बरसात हुई है और ओला भी गिरा है और किसानों के फसल को क्षति हुई है, चना, गेहूं और सब्जी भाजी सबको, तो जो राजस्व संहिता 64 में जो उनको मुआवजा देने का रहता है, सर्वे होके आएगा। तो सभी किसानों को आपके माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे कि उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ की सरकार किसान हितैषी सरकार है और निश्चित रूप से जो उनका नुकसान हुआ है बारिश और ओला के कारण, उसकी भरपाई सरकार करेगी। बस्तर दौरे को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कल से हमारा चुनाव प्रचार अभियान शुरू हुआ है। बस्तर लोकसभा में मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना कर चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया। कल दंतेवाड़ा में विधानसभा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ। नारायणपुर में एक आम सभा हुई। आज सुकमा जा रहे हैं, वहां 2 जगह आम सभा होगी। सरकार से बातचीत को लेकर नक्सलियों के पत्र पर सियासत तेज हो गई है। नक्सलियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता ने बयान जारी किया है, जिसमें कई सारी मांग नक्सलियों ने सरकार से की है। नक्सलियों के पत्र पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों ने किसानों को 2 गुना दाम की बात कही है। छत्तीसगढ़ के किसानों को 3100 रुपए पहले ही मिल रहा है। विकास कार्यों को लेकर भी नक्सलियों ने टिप्पणी की है। सड़क, बिजली, पुल, पुलिया से कॉरपोरेट का क्या संबंध है? वार्ता के संबंध में मैं विस्तृत चर्चा कर अपनी बात रखूंगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री से भी मार्गदर्शन लूंगा। कि ये पत्र प्राप्त हुआ है और ऐसे ही इस पत्र का जवाब देना उचित नहीं होगा। मैं इसमें एक बार पूरी टीम के साथ बैठकर चर्चा करके और उचित इसके लिए क्या पहल हो सकती है, मैं फिर से एक बार आपसे मुखातिब होऊंगा और मैं फिर से एक बार इस पूरे विषय पर चर्चा करूंगा। बहरहाल प्रारंभिक तौर पर मुझे जो समझ में आया वो ये। राजनांदगांव में पूर्व सीएम भूपेश बघेल को प्रत्याशी बनाए जाने पर वहां के कार्यकर्ता खुलकर विरोध कर रहे हैं। इस सवाल पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मैं भी यह जानना चाहता हूं कि दुर्ग छोड़कर क्यों चले गए। जिस जनता ने उन्हें सम्मान दिया, राजनांदगांव में उनका विशेष विरोध है, क्योंकि राजनांदगांव में उन्होंने कई संस्थान को बंद कराने की कोशिश की। अब इस बात का जवाब जनता पूछ रही है, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ कि दुर्ग छोड़कर क्यों चले गए। जिस जनता ने उनको सम्मान दिया, इतनी बड़ी विरोधात्मक गतिविधि उनके विरोध में पूरे प्रदेश में थी, फिर भी जनता ने उनको सम्मान दिया। उस जनता को छोड़कर वो चले जा रहे हैं। और राजनांदगांव में तो उनका विशेष विरोध है। राजनांदगांव के ऐसे कई संस्थान हैं जिनको उन्होंने बंद कराने की कोशिश की। ऐसे कई संस्थान हैं जिनको उन्होंने राजनांदगांव से शिफ्ट करा दिया है। मेरी बात समझेंगे, राजनांदगांव से शिफ्ट करा दिया है उन्होंने। हॉकी का स्टेडियम वो तो सोचते थे कि खत्म हो जाए वहां से, जबकि हॉकी के लिए राजनांदगांव जाना जाता है। नक्सलियों के पर्चे को लेकर गृहमंत्री विजय शर्मा के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार खुद कंफ्यूज है। मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि गृह मंत्री का बयान प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाला और बचकाना है। बीजेपी के 3 महीने की सरकार में निर्दोष आदिवासियों का फर्जी एनकाउंटर हो रहा है। आदिवासी माता बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है। इसका जवाबदार कौन है? गृहमंत्री विजय शर्मा के बयान से स्पष्ट है कि सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। सरकार इस मसले पर खुद कंफ्यूज है। नंबर 2, क्या गृह मंत्री का बयान प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाली है?
क्या गृह मंत्री का बयान ये बचकाना बयान है? क्या प्रदेश की स्थिति का उनको भौगोलिक स्थिति का पता है? बस्तर का स्थिति पता है? पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ हो रहे विरोध को लेकर दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी के नेताओं का साजिश है। बीजेपी को पता है जो टिकट बांटे, प्रत्याशी घोषित किए, मजबूत प्रत्याशी हैं। पार्टी के अंदर किसी को कोई बात कहना है तो घर के बंद कमरे में करना चाहिए। सार्वजनिक मंच पर सब चीज से बचना चाहिए। इस समय देश में माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। इन सब चीजों को हमारे नेता और कार्यकर्ताओं को बताना चाहिए। मैंने सीधा सीधा कहा कि ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का साजिश है, जो हमारे प्रत्याशियों के खिलाफ में एक माहौल बनाने के लिए इस तरह की प्रोपोगेंडा अपनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हम लोगों ने जो टिकट बांटे, जो प्रत्याशी घोषित की, कांग्रेस ने मजबूत प्रत्याशी है और उन सीटों में कांग्रेस जीत रही है। इन सब को देखते हुए जानबूझकर इस तरह के माहौल बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा साजिश के तहत इस तरह का काम किया जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी चिरमिरी के अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। इस दौरान कोरबा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत भी उपस्थित थीं। प्रेस क्लब भवन चिरमिरी में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने भाजपा की छापामार वसूली इलेक्टोरल बॉन्ड फर्जीवाड़े को लेकर जानकारी दी। कोरबा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे ऊर्जावान कार्यकर्ता मेहनत से और जनता के आशीर्वाद से हम चुनाव जीतेंगे। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो महिलाओं को प्रत्येक वर्ष 1 लाख की गारंटी राहुल जी की गारंटी है, जो पूरा होने की गारंटी है, और भी कार्य कांग्रेस की सरकार बनने पर देखने को मिलेगा। अब देखिए, ये ऊपर की बातें हैं। चंदा उन्होंने जिस तरह से लिया है वो बताएं, उजागर करें। सबसे बड़ी बात तो ये है। और हमारी कांग्रेस की जो नीति है, वो उसके विचार जो हैं, हम लोग अपने विचारों से लड़ते हैं और वो हम लोगों से लड़ रहे हैं। बस यही हम लोगों में विचारधारा उनका फर्क है। तो हम लोग मनभेद और मतभेद दोनों को भुलाकर हमारी कांग्रेस लड़ेगी ये चुनाव। निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। भाजपा प्रत्याशी को लेकर किए गए सवाल पर ज्योत्सना महंत ने कहा कि मेरी तरह वह भी महिला है। ये अलग बात है कि वह हमारे विपक्ष में चुनाव लड़ रही है, मगर मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहूंगी। मैं और डॉक्टर चरणदास महंत कबीर पंथ के हैं। हम कबीर पंथी सादगी से रहते हैं और सादगी से चुनाव लड़ते हैं। सांसद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होते हैं और कार्यकर्ता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ते और जीतते हैं। देखिए, मैं इसके लिए माफ़ी मांगूंगी। मैं किसी भी महिला के लिए नहीं बोल सकती। वो हमारे विपक्ष में लड़ रही हैं, यही काफ़ी है। दुर्ग की रहने वाली हैं और मैं ज़्यादा किसी के बारे में ना बुराई जानती हूँ, ना मैं अपन सरल और सीधे हिसाब से मैं लड़ती हूँ, चुनाव लड़ रही हूँ। और महंत जी और हम दोनों ही सादगी से चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन मिलेगा और केंद्र में अपनी सरकार बनाएंगे। ब्रजपुर के एकलव्य हॉस्टल में बच्चों के खाने में मेंढक परोसा जाने को लेकर उपजे विवाद पर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा का चरित्र इसमें साफ दिखता है कि कैसे वह बच्चों के साथ व्यवहार कर रही है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, केवल और केवल जांच का विषय बताकर एक कमेटी बनाई गई है। सूरजपुर जिला के एकलव्य आवासीय हॉस्टल में रहने वाले आदिवासी बच्चों को साय सरकार में मेढक परोसा जा रहा है। एक्सपायरी डेट के बेसन से पकौड़े बनाकर खिलाया जा रहा है। आखिर साय सरकार इतनी असंवेदनशील कैसे हो गई है? कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार करने के लिए उन मासूम बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। फिर वही अराजकता का दौर आ गया है जो 15 साल के भाजपा शासनकाल के दौरान इस प्रदेश में था। हर विभाग में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी। धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव आते आते जिस प्रकार से प्रदेश और देश की हालात हैं, जनता जान चुकी है और इस बार वह कांग्रेस का समर्थन करेगी, क्योंकि पिछले 10 साल के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो केवल भ्रष्टाचार, अपराध और महिलाओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं वह निंदनीय है। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, इस पर कोई बात नहीं करता, लेकिन लोकसभा चुनाव में जनता का समर्थन हमें मिलेगा और हम इस बार केंद्र में अपनी सरकार बनाएंगे। मोदी जी के बातों को और वादों को भाजपा के नेता ही जुमला ठहरा चुके हैं और मोदी की गारंटी जिन्होंने दिया है वो नरेंद्र मोदी जी ने बीते 10 वर्ष में जनता के किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है।
100 दिन महंगाई कम करना था, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, 30 रुपए 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल था और हर हाथ को काम देने का वादा था। लेकिन आज जनता हताश और परेशान है। किसान सड़कों पर है, मजदूर सड़कों पर है और महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही भाजपा की सरकार में। तो जब मोदी जी की गारंटी देने वाले की ही गारंटी नहीं है, ऐसे में भाजपा जो दावा कर रही है ना, 3 महीने से प्रदेश की जनता देख रही है, मोदी की गारंटी के नाम से 13,000 करोड़ रुपए कर्जा लेकर शायद सरकार ने सिर्फ विज्ञापनबाजी किया है, ढोल नगाड़े बजवाए हैं और भाजपा नेताओं को फूल माला पहनाए हैं। जनता को इससे कुछ लाभ नहीं हुआ है। किसान आज भी हताश परेशान है, महिलाएं खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।